हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे माफ़ करना कि मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत और लगता मेरी बीमारियों को मुझसे प्यार हो गया जो मुझे छोड़ के जाने का नाम ही नहीं लेती। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशन किडनैप हो चुका था और उसको सब लोग ढूंढने में बिजी थे, बट ना पुलिस को, ना लैन शिचेन, जियांग चैंग, ना लैन वांगजी को किसी को भी उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। पे मैडम यू और मिस्टर जियांग तो चिंता में मर रहे थे कि वेओशन किस हालत में होगा, और मैडम यू यहाँ तक सोच ली थी कि पता नहीं वो किडनैपर्स वेओशन को किस हाल में रखे होंगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी कि वेओशन को किसी रूम में लॉक करके रखा होगा और कोई उसे टॉर्चर कर रहा होगा। मैडम की एक्सपेक्टेशंस तो क्राइम पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दे, इतनी भयानक एक्सपेक्टेशंस तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट यानी कि रियलिटी में, जहाँ पे वेओशन अपनी आँखें खोलता है तो वो देखता है कि उसको कुछ लोग कार में ले जा रहे हैं, और वेओशन उनसे बड़े फ्रैंक में पूछता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। बेचारा किडनैपर ही डर जाता है वेओशन की आवाज़ सुन के कि उसने वेओशन को तो ओवरडोज दिया था, बट ये इतनी जल्दी उठ कहाँ से गया। वेओशन उठ ही गया था तो उसके डिमांडिंग मूड ऑन हो जाता है। वो किडनैपर से कहता है कि कौन से घटिया क्लोथ्स पहन के तो मुझे किडनैप करने आए थे, थोड़े के ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते। हर किडनैपर को ब्लैक क्लोथ्स ही क्यों पहनने होते हैं, इस कपड़े में ऐसी क्या खासियत है जो तुम यही पहनते हो। अब बेचारा किडनैपर इस सवाल का क्या जवाब दे। वेओशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कि तो घटिया मास्क क्यों पहना, क्या यहाँ पे मास्क की वैरायटी ख़त्म हो गई है। अब वो किडनैपर पक रहा था वेओशन के सवालों से। अब वेओशन उसे कहता कि मुझे भूख लग रही है, तुम यहाँ पे गाड़ी रोको और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। किडनैपर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ, ना ही तुम्हें पिकनिक पे ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। वेओशन कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ कि तूने मुझे किडनैप नहीं किया, मैंने भी तो यही कहा ना कि तू मुझे किडनैप करा, तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी और मेरे को भूख लग रही है और खाना लाना ही पड़ेगा। ये कह के वेओशन उसके बाल खींचने लगता है और उसको मारने लगता है। बेचारा किडनैपर अब पक गया था वेओशन के बचकानी हरकतों से, क्योंकि वेओशन बिल्कुल बच्चों की तरह बाल नहीं खींच रहा था, ऐसा खींच रहा था कि आज वो किडनैपर तो टकला हो ही जाता। किडनैपर वेओशन से पीछा छुड़ाता है और उसे वापस से एक डोज देकर बेहोश कर देता है और अपने बॉस को कॉल लगा के कहता है कि बॉस, आपने किस इंसान को किडनैप करने को कहा था, ये ओमेगा, इसके अंदर एक ओमेगा का लक्षण नहीं है, ये तो बिल्कुल एक डेविल की तरह है, आपको क्या एक डेविल चाहिए। वो बॉस कहता है कि तुम्हें जितना कहा है उतना करो, उस क्यूटी पाई को तुम डेविल कैसे बोल सकते हो, वो कितना ज़्यादा क्यूट है, ज़रूर तुमने ही कुछ गलत फैमिली हो गई होगी। अभी तुमने कहा था कि तुमने ओवरडोज दिया है, और कोई भी ओमेगा ओवरडोज से उठ ही नहीं सकता, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब उस किडनैपर को ना अपने बॉस पे गुस्सा आ रही थी। पहले तो क्यूट इनोसेंट कह के एक डेविल को किडनैप करने भेज दिया, ऊपर से ये डेविल उन्हें आके परेशान ही करते रहता है, कपड़े, मास्क, अरे खाना, अरे ये ओमेगा है, आफत की पुड़िया जहाँ पे भी जाती है परेशानी करती रहती है। बेचारा लगता है किडनैपर को बहुत जल्दी अपनी रियलिटी में आ गया था। यहाँ पे मैडम यू की एक्सपेक्टेशन क्राइम पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दे, और यहाँ पे रियलिटी में तो किडनैपर वेओशन से पीछा छुड़ाने के तरीके खोज रहा है। वो लोग एक मेंशन में पहुँचते हैं जहाँ पे वो जो किडनैपर था वो वेओशन को एक चेयर पे बांध रहा था। उतने में उनका बॉस आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें किडनैप करने कहा था, ये तुमने ना कहा था कि इसे बांध दो, अगर उसे चोट लग जाती तो। कहता है कि तुम कितने होशियार हो, तुम कितना ज़्यादा सोचते हो। अब वो किडनैपर तो हार्ट अटैक से ही मर जाता है कि कोई भूतों की तरह कौन बोलता है, अभी तो इसे डोज दिया था और ये फिर से होश में आ गया। अब बेचारा किडनैपर की शक्ल देख के वेओशन को हंसी आ जाती है, और वो जो बॉस आया था वेओशन को हंसते हुए देख के वो भी हंसने लगता है। अब वो बॉस वेओशन के पास आता है और चेयर पे दोनों तरफ हाथ रख के वेओशन के बिल्कुल फेस के पास हो जाता है और उसके बिल्कुल फेस टू फेस होकर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ऐसी खूबसूरत चीज़ है तो मेरे पास होनी चाहिए। वेओशन में थोड़ी ना कोई कम था, वो भी उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है कि अगर इस खूबसूरत चीज़ को तुम पा सको तो पा के दिखाओ। और ये कह के वेओशन उसके पास से कुछ निकालता है, बट उसको भी मालूम नहीं चलता कि पता नहीं वेओशन ने क्या निकाला। और थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा पेन होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में कट लग चुका है, बट ये हुआ कब। वेओशन उसे धक्का देता है और उसके मेन पॉइंट पे कस के लात धर देता है। वो बॉस नीचे गिर जाता है, अपने सभी बॉडीगार्ड्स को कहता है कि वेओशन पे अटैक करो और उसे रस्सी से बांध दो। वो सब वेओशन पे अटैक करने आते हैं, बट वेओशन सबको लाइन से धोते जाता है और पिटते पिटते तो वो बेचारे अल्फा तक गए थे, बट वेओशन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वो तो बिल्कुल एक गेम की तरह खेल रहा था इन सबको पीटना, और सभी अल्फा थक हार के अब नीचे बैठ जाते और वेओशन से भीख मांग रहे थे कि अब वो उसे ना पीटे। यहाँ पे नेहोसन वेओशन की पोजीशन को पता करना चाह रहा था कि वेओशन किस एरिया में है, और उसकी बहुत जल्दी ही उन्हें लोकेशन मिल भी जाती है, क्योंकि वेओशन के रिस्ट वॉच में एक जीपीएस ट्रैकर है जो सभी के पास है, क्योंकि सब लोगों ने एक दूसरे के वॉचेस में जीपीएस ट्रैकर लगा के रखे हुए हैं ताकि कभी भी उन्हें मालूम चल सके कि वो लोग कहाँ हैं। और इसी को पता करते हुए नेहोसन, लैन शिचेन और जियांग चैंग अब पहुंच जाते हैं उस मेंशन के बाहर,
बट वहाँ पे तो उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता, पूरा सन्नाटा। उन्हें लोगों ने लैनवांग जी को भी कॉल करके यहाँ बुला लिया था और लैनवांग जी की कार भी उस मेंशन के बाहर, चारों एक साथ उस मेंशन में एंटर करते हैं, जहाँ पे उन्हें दूर दूर तक कोई भी अल्पन या फिर कोई भी बॉडीगार्ड नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही वो मेंशन के अंदर डोर ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि वेओशन एक चेयर पे बिल्कुल बॉस की तरह बैठा हुआ है, जहाँ पे जो बॉस है वो खुद उसके पैर दबा रहा है और वेओशन वहाँ बैठ के सिर्फ कपकेक्स खा रहा है। वेओशन अपने वियर्ड क्वेश्चन से उन सब के फेस को ब्लश करवा दिया था। वो पूछना चालू करता है, आप में से सबसे बड़ा किसका है? ये सवाल सुनते ही बेचारे सबके सब अल्फा और वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर्स थे वो सबके सब शर्मा रहे थे कि ये ओमेगा बेशर्मों की तरह उनसे क्या पूछ रहा है। अब ये सवाल सुन के वहाँ पे लैंचेन और लैनवांग जी को फिर से एक सदमा लगता है कि ये उन्होंने क्या सुन लिया, जहाँ पे जांग चैंग तो कोई लेना देना ही नहीं कि वेओशन ने क्या पूछा आता है और उस बॉस को वेओशन के पैरों से उठाता है और एक थप्पड़ धर देता है। और अब जांग चैंग उसे पीटना चालू करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को किडनैप करने की? क्या तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है? ऐसे कोई किडनैप करता है? कोई ढंग का तरीका नहीं मिला? हम लोग गेम खेल रहे थे, अभी मालूम चलने वाला था कि कौन जीतने वाला, और तुम गधों ने उसे किडनैप कर लिया। बॉस सोच रहा था कि ये मेरे को किडनैप करने के लिए पीट रहा है या फिर गेम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए पीट रहा है। बेचारा बॉस पिट भी रहा है और उसे ये भी नहीं मालूम कि वो पिट किसके लिए रहा है। बेचारा बॉस अपने मन में सोच रहा था कि मैंने एक ओमेगा को क्यूट इनोसेंट समझा और उसको प्यार करना चाहा, बट यहाँ पे मालूम चल चुका है कि प्यार एक धोखा है। अभी भी मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक और मौका है। जांग चैंग उस बॉस को नीचे गिरा देता है और उसकी उंगलियों पे पैर रख के जलते हुए कहता है वेओशन के पास जाते हुए कि हमें चलना चाहिए। बेचारी बॉस की उंगलियां तो टूट ही गई थी कि ये ओमेगा दिखता तो पतला है, क्या इसके अंदर इतना वजन आया कहाँ से? बेचारी की उंगलियां। वो अपना हाथ लेकर बैठा हुआ था, जहाँ पे लैनवांग जी का प्यार सही में अंधा था, जो ये नहीं देख सका कि वेओशन ने इतने सारे गुंडों को पीट के रखा हुआ है। जबकि लैनवांग जी भी उस बॉस के हाथ की उंगलियों पर से चलते हुए जाके वेओशन की केयर करते हुए पूछता है कि इन लोगों ने क्या उसे परेशान तो नहीं किया? क्या वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे परेशान था या यहाँ पे ये लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे? सारे सवाल सुनने के बाद वहाँ पे जो बॉस नीचे पड़ा हुआ था वो सोच रहा था कि तुम्हें ये सवाल हमसे पूछना चाहिए कि हम परेशान तो नहीं हुए। क्या इस इंसान की आंखें खराब हो गई हैं जो नज़र नहीं आ रहा कि पिटे हुए हम हैं? हमारी शक्ल को देख के मालूम चल रहा है कि हमें कितना ज़्यादा मारा गया है। उस पर्सन के फेस पे या फिर हाथ पैर में एक स्क्रैच भी नहीं है। बॉस पीछे से चिल्लाते हुए कहता भी है कि उस ओमेगा से तुम पूछ रहे हो, उसने तो खुद हमें पीट दिया है। बट यहाँ पे लगता है लैनवांग जी का प्यार अंधा होने के साथ साथ अब बहरा भी है कि ये भी नहीं सुन पा रहा है कि वो बॉस कह क्या रहा है। लैनवांग जी ने नोटिस भी नहीं किया कि उस बॉस ने क्या कहा है। लैनवांग जी अब वेओशन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वेओशन उनकी तरफ देख के एक विंक करता है और बाय गिर के वहाँ से जाने लगता है। जितने भी वो बॉडीगार्ड थे वो तो वेओशन के एक विंग पे ही फ्लैट हो गए और ब्लश करते हुए वो भी उन्हें शर्माते शर्माते बाय कह रहे थे। यहाँ पे वेओशन, जांग चैंग और नेहोसन एक कार में और लैंचेन और लैनवांग जी अपनी अपनी कारों में मेंशन के लिए निकलते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी कार जांग मेंशन के सामने रुकती है और सब लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि मैडम यू ने तो टिश्यू पेपर का डब्बा ख़त्म कर दिया है रो रो के, और मिस्टर जांग उन्हें टिश्यू पे टिश्यू ऑफर कर ही जा रहे हैं। और मैडम यू जैसे ही वेओशन को देखती हैं वे जल्दी से उसे हक कर लेती हैं और चेक करने लगती हैं कि उसको कहीं चोट तो नहीं लगी। यहाँ पे वेओशन को बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। मैडम यू ये देख के खुश हो जाती है कि वेओशन को कुछ भी नहीं लगा और वो पूछने लगती है कि उसने को कहाँ रखा गया था, क्या उसको टॉर्चर किया जा रहा था? ऐसे ही कई सारे सवाल और यही सेम क्वेश्चन लैनवांग जी के भी थे। नेहोसन कहता है कि वो किडनैपर ने वेओशन को किडनैप करके पछता रहा था। बेचारे की हालत तो देखने लायक थी। मैडम यू कहती हैं कि तुमने इतनी जल्दी वेओशन को ढूंढा कैसे, क्योंकि वेओशन को ये लोग सिर्फ 3 घंटे के अंदर ढूंढ के लिए आए थे। नेहोसन अब खुद की कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है कि क्रेडिट गोज टू मी कि मैं इतना अच्छा हैकर हूँ। जांग चैंग उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तूने नहीं, वो वॉच मैंने गिफ्ट करी थी और वो आइडिया मेरा था कि हर इंसान की वॉच में एक जीपीएस ट्रैकर होगा। वहाँ पर लैनवांग जी कहता है कि ओ नेहोसन तुम्हें हैकिंग आती है। नेहोसन कहता है कि हाँ मुझे हैकिंग आती है, बट वो फ्लो में ये भूल ही जाता है कि लैंचेन और लैनवांग जी की कंपनी में उसने वेओशन से कह के क्या डेयर कंप्लीट करवाया है। और यहाँ पे लैनवांग जी और लैंचेन का दोनों के क्वेश्चन मार्क अब उसकी तरफ आते हैं कि अच्छा तो वो तू था जिसने हमारे कंप्यूटर में घुसकर इतनी सारी हरकतें दी। और लैनवांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ तेरे को ही मेरा नंबर मिला था, जो एक लड़की एक ओमेगा हॉट सी ओमेगा में शुगर डैडी ढूंढने के लिए कह दिया। नेहोसन को लैनवांग जी और लैंचेन घूर के देख रहे थे और नेहोसन अब उनकी आंखों से डर रहा था
और उसको अपने आजू बाजू एक ऑरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण वो घबरा भी रहा था। यहाँ पे लैंसचेन और लैनवांगजी अपने मन में कह रहे थे कि अच्छा, तो वो डेविल 2 है जिसने हमारी कंपनी में घुस के इतनी ज़्यादा ट्रबल करी थी, और मेरे यानी कि लैनवांगजी के नंबर को तूने एक हॉट सी ओमेगा जिसको शुगर डैडी चाहिए उसमें कर दिया। तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैनवांगजी तो यही सोच रहा था। लैंसचेन लैनवांगजी के कंधे पे टैप करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, कंट्रोल, बाहर निकलने दो, फिर बताते हैं। बात ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही।